लेकिन संतों ने कलयुग में इस कमजोर जीवों को जगाने चिताने होश में ले आने के लिए सत्संग रखा और कहा था सत्संग करो मार मंडालो इंद्री बहुत विचारो। इतना काम करो तुम अब की फिर आगे की सतगुरु जाएगा। ये मन की रखवाली, मन की देखभाल, मन का संकल्प विकल्प, मन की तरंगे, इनको समझने और रोकने का इतना तो काम हमें आपको करना ही चाहिए, क्योंकि तुम खराब नहीं हो, ये मन ने खराब किया। यह समग्र कार्यों का आरंभ मन से ही होता है और मन इस शरीर का कर्ता धरता है। इसीलिए महापुरुषों ने कहा मेरे जीवन का रे मन तू ही सर्वाधार है और इन इंद्रियों का तू ही सरदार है। तू मुझे पापी बना दे चाहे तू धर्मात्मा, तेरे बस अच्छा बुरा कहता मुझे संसार है। बड़े बड़े ऋषि मुनियों को दिगा तूने दिया, जिनको इच्छा वासना ने कर दिया लाचार। जिस भूमि पर बैठे हो ये दो ऋषियों की तपोभूमि है, पारा ऋषि और सिंगी ऋषि, लेकिन मन ने इनको भी पटक पटक के मारा। ये भी बेचारे खाली चले गए। सहज छटा के सिंगी ऋषि को वन में तप करते रूठा और नाव पर बैठे पारा ऋषि का सच छूटा। ये दोनों लूटे गए। केवल काम बाण ने दोनों को घायल कर दिया। सिंगी ऋषि का इतिहास आपने पढ़ा होगा। इन्होंने 60,000 वर्ष तपस्या किया, इसीलिए ही तपस्या है उनकी। और जब इस देश का राजा पहले प्रांतीय सूबेदार हुआ करते थे, उस राजा ने सुना कि मेरे राज्य में एक ऐसा तपस्वी जिसने 60,000 वर्ष तपस्या, बड़ा खुश हुआ। उसने इनको निमंत्रण दिया कि महाराज मेरे मैंने दरबार में आके आप अपने चरण रखकर मेरे राज दरबार को पवित्र कर दीजिए। इन्होंने राजा की प्रार्थना स्वीकार नहीं की। कहा रे दुष्ट चंडाल, तेरे राज में आके क्या बड़ी तपस्या खत्म करूंगा। उस राजा को बड़ा दुख हुआ कि मेरे श्रद्धा भाव का निरादर किया। उसने भी क्रोध में आके मुनादी पिटवा दी डूकी कि जो इनको सिंगी ऋषि को राज दरबार में ले आएगा मैं उसको आधा रात पार दे दूंगा। अब जो सुने लालच तो सबको भी आधा रात पार मिलेगा, लेकिन जब ये सुनते थे इन्होंने 60,000 वर्ष तपस्या की, सब भी किया कि भाई ऐसा ऋषि तपा हुआ है। लेकिन एक वेश्या तैयार हो गई, एक वेश्या तैयार हो गई, क्योंकि पुरुष की कमजोरी स्त्री जानती, स्त्री कमजोरी पुरुष जानता है, इसीलिए एक दूसरे का पूरक माना जाता है। तो उसने कहा मैं, राजा ने कहा ठीक कोई नहीं, हमें हमको उससे मतलब नहीं है, हम आधा रात पाते हैं। वो फिर ये पता लगाने गई कि ये किस जंगल में तपस्या करते हैं। जब वो पहुंची तो ये गुफा में नीचे तो अंडरग्राउंड थी, तो नीचे वहां से जब इनको 12 बजे रात में भूख के लिए निकलते थे, सामने एक पेड़ था, उसको 2-4 बार चाट लेते थे, बस भूख मिट जाती थी। उसने ये सब देखा, छिप करके बैठ गए। राजा के पास गई, कहा ठीक है हमको आप शहद मंगा दीजिए, 5-4 से हमको शहद मंगा दीजिए। शहद लेके पहुंची वो, और जहां वो चाटते थे उसी में, क्योंकि 60 वर्ष चाहते थे गड्ढा बन गया था, उसने थोड़ा सा शहद उसी गड्ढे में लगा दिया। जब ये 12 बजे रात इनको भूख लगी तो निकले, जैसे वहां जीम मारी, रोज 2-4 बार चाटते और 10-20 बार चाटे, क्योंकि उसमें स्वाद चढ़ गया। एक तो स्वाद, दूसरे वेश्या के हाथ का
वो भोजन, देखो भोजन का बड़ा प्रभाव होता है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, उन्होंने भोजन के बारे में कितना सच्चा प्रमाण दिया है कि बेस्या धीमर चोर शराबी नित्य विषयी और मांसाहारी तीन घर भोजन करे जो संता, तो साधन भजन का हो जाएगा। यानी संत का साधन भजन चला जाएगा। तो बेस्या का हाथ का भोजन, वो भी स्वार्थ के लिए। अब वो धीरे धीरे वहां शहद की मात्रा बढ़ानी शुरू की। 2-3 महीने में उसने उनकी खुराक 1 किलो शहद की बना दी और एक दिन कुछ नहीं लगाया। जब निकले जीभ मारी तो वह कुछ नहीं। अब पहले जैसा तो प्रभाव खत्म हो चुका था, अब तो शहद का स्वाद चढ़ गया था। जिसको 1 किलो की खुराक हो, सोचो कितना बेचैन होगा भूख की वजह से। सिंधी को उस बेस्या ने बहुत तड़पाया। जब ये चिल्ला चिल्ला के रोने लगे भूख में, बहुत देर में खूब रुला लिया, तड़पा लिया, तब निकल के आई। अरे भाई लाओ लाओ, कल क्या चलो जिसमें लगाती हूँ, कल वो यहाँ थोड़ी मेरे घर में रखा, कल चलो तुम्हारा घर कितनी दूर है। ये भूख और प्यास, चाहे काम करो तो लोग मोह अहंकार की है, भूख प्यास सब बेचैन कर देती है। अब उस बेस्या के पीछे पीछे वो भूख की तृप्ति के लिए उसके घर पहुंच गए। अब वहां उसने खुराक और बढ़ानी शुरू की। जितने तमोगुणी रजोगुणी आहार हो सकते थे सब उनको खूब खिलाना शुरू किया। जब ये खा करके इनमें उत्तेजना कामोत्तेजना बढ़ गई, तो उस बेस्या से सिंही ऋषि के 2 बच्चे थे। जब बच्चे कुछ सियाने हो गए, रोज राजा की खबर, अरे भाई कब ले आओगी, कब दरबार में ला रही हो। तो एक दिन उसने वहां भी झांसा दे दिया। कहा भाई भोजन करो तो यार बहुत भूख लगी है। कल वो तो रात दरबार से मिलता था, कौन से तो खत्म हो गया। कहा रे राजा कितनी दूर रहता, जल्दी चलो उसके हो। अब जल्दी में एक बच्चे को कंधे पर बैठाया, सिंही ऋषि ने एक की उंगली पकड़ी, आगे आगे बेस्या पीछे पीछे सिंही ऋषि। जो देखता वो हंसता था, ये क्या हो गया इनको, ये जंगलवासी गुफा में रहने वाला आज ये क्या कर रहा है। जब दरबार में पहुंचे तो राजा देखकर हंसने लगा। कहा महाराज तुम्हारी ये क्या हालत है, एक दिन मैं कितने सम्मान से तुमको आमंत्रित कर रहा था, मेरे श्रद्धा भाव के तुमने ठुकराया, आज तुम्हारी ये क्या हालत है। फौरन उनके बाण लगा वचन बाण, बच्चों को फेंका और लगाई लगोटी फिर बनी। प्रेमियों, घर के भागे बन बसे, घर भागे बन मारे। न हर भजे न घर सुख पाए, बिरथा भी आ गई और दुईमा से प्यारे एको न भई। बिना गुरु का चेला बन बन फिरे अकेला। इनका कोई गुरु नहीं था, कोई रक्षक, कोई सहयोगी संभाल करने वाला नहीं। इन्होंने हठ से तपस्या, हठ योग है, अपनी इच्छा से ये सब मारे गए। तब कहा सहज चटा के सिंही ऋषि को वन में तप करते लूटा। तो ये पारा ऋषि ये नदी को पार कर रहे थे, तो मल्ला की लड़की, उस दिन वो मल्ला नहीं था, लड़की नाव को खेले जा रही थी। इनका मन खराब हो गया लड़की को देख। इन्होंने कुछ कहा तो उसने कहा अरे आप तो ऋषि है, महान है, मैं तो बहुत छोटी जाति हूँ, आप ये तो देखो। कहा कुछ नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। इतना वेग बढ़ गया, ये अपने आप को संभाल नहीं पाया। तपस्या भी फेल हो जाती है। जब काम भूत सवार होता है तब ज्ञान वैराग को जड़ा मूल सिखाए। देखिए कहते जड़ा मूल से खा लेता, कभी साथ लेते हैं। तो इन्होंने कहा नहीं, ऊपर भगवान है, नीचे ये सरजू मैया है, देख रही है। कहा कुछ नहीं। इन्होंने सारा तपोबल उस काम पिपासा की प्यास को बुझाने के लिए इन्होंने अपने तपोबल से कोहरा
ये कोयला तभी से पड़ता है, ये इसी की देन है, इसने ये बना दिया। अपनी काम वासना को बुझाने के लिए इतना घना कोयला देवों का नहार हो गई, अब कोई नहीं देख रहा है। प्रेमियों, ये सब मारे गए ऋषि मुनि सब चले गए, बिन गुरु राह कोई नहीं पाई। इसलिए कहा गुरु कोई खोज करो भाई, बिन गुरु राह कोई नहीं पाई। ऐसे गुरु की तलाश करो जिसने काम करो लोग को सबको मार रखा हो, वैसा गुरु तुम्हें मिल जाएगा, तुम्हारा भी काम बना देगा। ये सब इतिहास देखिए, ऋषि मुनियों के सब ठीक हो गए, कुछ नहीं मिला इनको। और आपको भी ये ऐसा मौका मिला, तो इसीलिए संत मत के प्रेमियों, सदगुरु के प्रेमियों, जरा प्रेम की दो बातें सुन लो तो आपकी समझ में आ जाएगा कि प्रेम किसे कहते हैं और प्रेम किसे करना चाहिए। कलयुग के जीवों के लिए प्रेम के लिए क्या निशाना बनाया? गुरु से प्रीति कर पहले बहुरी घट शब्द का सुनना। गुरु से प्रेम करो, जो तुम्हारे मनुष्य मंदिर में जो ऊपर से आवाज, जिसको ब्रह्मवाणी, आकाशवाणी, अनहतवाणी, ईश्वर वाणी कहा गया, और मुसलमान फकीरों ने कलमा और आयत कहा, तुम्हारे इसी मनुष्य मंदिर जिस्मानी मस्जिद में रातों दिन हो रही है। कहा है प्रेमियों, उस अखंड प्रेम को, अमर तत्व माने वाले प्रेम को जरा दो बातें सुन लो महापुरुषों कि प्रेमी सुनो प्रेम की बात, 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 सेवा करो प्रेम से गुरु की, 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 और तन मन पर बल बल जात, और तन मन से बल बल जा, और दर्शन पर बलि बलि जात, और दर्शन पर बलि बल जात। क्या कह रहे हैं समझा के? सेवा करो गुरु की। सेवा का मतलब बचनों को सेवो, बचनों का आदर करो, सम्मान करो, प्रतिपालन करो। प्रेम और सेवा का लाभ, सत्संग का लाभ, सेवा का लाभ और दर्शन का लाभ। ये संत मत में तीन लाभ है। सदगुरु की शरण में आके तीनों लाभ जीव को साधारण में पर मिल जाती है। एक राजा था, उसने एक नियम बना रखा था अपने राज्य में, जो भी भिखारी अभ्यागत साधु उसके यहाँ आता था वो बड़ी खिदमत सेवा करता था, तरह तरह के भोजन बढ़िया से बढ़िया। इसके बाद 3 प्रश्न पूछता था, जो उन प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाता तो उसको उठा के कोठरी में बंद कर देता था। पहला प्रश्न उसका था कि सेवा का क्या लाभ है, यानी सत्संग का क्या लाभ, सत्संग और सत्संग स्थल इसका क्या लाभ मिलता है। दूसरा कहता था सेवा का क्या लाभ, तीसरा कहता था कि संत के दर्शन का क्या लाभ। अभी जब लोग नहीं बताते पाते थे तो उठा के कोठरी बंद कर, बहुतों को बंद कर दिया, कोई प्रश्न का जवाब नहीं दे पाया। तो उसी समय एक महात्मा अपने शिष्यों को लेकर निकले
क्योंकि महात्माओं को अगर कोई शिक्षा सही देनी तो किसी से पूछते थोड़ी, अपने आप पहुंच जाते हैं, उन्हें तो सब दिखाई दे रहा है। तो एक पेड़ के नीचे जेठ का महीना था, दोपहर की दोपहर के नीचे बैठ लेट गए, लेट कर आंख लग गई उनकी। तो एक शिष्य बोला था कि हमको तो बहुत तेज भूख लगी है। दूसरा कह रहा गुरु जी सो रहे हैं, अभी मत जाना, चलो देखो हमें बहुत ये तेज लगे। तो चला गया गांव में, उन्होंने सेठ ने भोजन कराया, राजा देखो कराने के बाद पूछने लगा 3 प्रश्न। वो भोजन करने वाले स्वार्थी लोग भी लालची चेले थे, अगर गुरु बच्चों को सुना होता तो जवाब दे देते। उठा के राजा ने उसको भी उसी जेल खाने में बंद कर दिया। बहुत देर हो गई, गुरु जी जगह पूछे भाई कहाँ गया? चला कि महाराज वो तो भोजन के लिए भिक्षा मांगने गया था। वो तो देख ही रहे वहीं से कहाँ बंद हो गया, क्या हुआ? कहा चलो चलो उसको देखो देख के आते। जब गुरु जी पहुंचे तो राजा ने कहा महाराज भोजन कर दीजिए। कहा भोजन बाद में करूंगा, पहले तुम अपने प्रश्न पूछना, अपने प्रश्नों का पहले जवाब दे दो। कहा महाराज मेरे 3 प्रश्न हैं कि सत्संग का क्या लाभ मिलता है, संतों के सत्संग का, संतों के आदेश सेवा का क्या लाभ, और संतों के दर्शन का क्या लाभ। तो महात्मा जी ने कहा भाई तुम देखना चाहते हो कि सुनना चाहते हो? चलो नहीं देखना चाहते, चला अच्छा जाओ जाओ उस जंगल में पेड़ पर बैठ जाना और रात भर वहां रहना। वो चला गया, उसको तलाश की बात की, जाके पेड़ पर गिर के बैठ गया। रात में 12 बजे के बाद देखा एक आसमान से एक जत्था उतर रहा है। जो 2-4 से आए फौरन उन्होंने झाड़ू लगाया, वहां जंगल में पानी वानी के डाल तो नहीं पहुंचता। दूसरा आया, उसने दरी बिछा दी और कुर्सी बेंच लगा दी। इसके बाद 2 महात्मा सफेद कपड़े में उतरे और बैठ गए कुर्सी पर, सत्संग सुनाना शुरू किया। सत्संग सुनाया, इसके बाद फिर बारी बारी से वैसे जैसे आए तो वैसे चले गए। ये राजा सब देख रहा। जब सब चले गए, थोड़ी देर के बाद एक काला काला आदमी आया, वहां वो लोटने पोटने लगा उसी जमीन पर। जब लोट पोट हुआ तो खड़ा हुआ तो सफेद हो गया। चलने का तो राजा उतरा पड़ गए, भाई रुको रुको। कहा तुम जब आए थे तब काले थे, तुम ये सफेद कैसे हो गए? कहा मैं बहुत पापी आदमी हूँ, दिन रात झूठ बेईमानी छल कपट करता रहता हूँ, तो मौका मिलता नहीं सत्संग में, तो बाद में शाम को आता हूँ, यहीं पर लौट लेता हूँ, फिर हमारे कर्म उतर जाते सब। तो इतना लाभ सत्संग का, कहा यहाँ सत्संग होता सुनता, उसका लाभ मुझे मिल जाता है। राजा गया, महात्मा ने पूछा कौन मिल गया? कहा महाराज दूसरा प्रश्न मेरा सेवा का क्या? तो अच्छा। तो एक जगह सत्संग हो रहा था, तो एक आदमी जब सत्संगी वहां जाते थे उससे पूछा भाई इधर कहीं सत्संग हो रहा? तो संसारी था, उसने बोला तो कुछ नहीं, ऐसे उंगली उठाई कला इधर चलेगा। वो लोग गए, उनको सत्संग मिल गया। जब वो आदमी मरा तो वहां संविधान का जंगल में फेंक दिया जाता, कोई नदी वदी थी नहीं। उसी समय महात्मा ने कहा राजन जाओ उस पेड़ पर बैठ करके देखना, वहां एक लाश पड़ी होती है। जब पेड़ पर राजा बैठ गया तो जंगली जानवर आते थे, चारों तरफ लाश के सूंघ सूंघ जाते, कोई मांसे नहीं खाता था उसका। इसके बाद एक लोमड़ी आई, वो जंगली जानवर सबसे बुद्धिमान होती है, वो भी लाश का चारों तरफ चक्कर लगा करके और कुछ नहीं तो उंगली का आगे वाला हिस्सा उतना काट के खा के चलने लगी। राजा उतरा, कहा रुको रुको, तमाम जंगली जानवर है, किसी ने इसको सूंघा तक नहीं, और तुमने इसका इतनी उंगली का हिस्सा क्यों काटा? कहा बस इसी उंगली से इसने सेवा की थी, सत्संगियों को सत्संग का रास्ता बताया था, इसलिए शरीर का इतना अंग पवित्र, बाकी सब खराब इसका।
कहा वो सेवा, कहा उंगली की सेवा नहीं, कहा ये सेवा चाहिए ना, मैंने तो तमाम लोगों को जेल में बंद कर दिया है, मैंने कोई सेवा नहीं किया। लौट के आया था, कहोगे कहा मिल गया मत। कहा बच्चे का आखिरी मेरा प्रश्न और है कि संत के दर्शन का क्या लाभ है। कहा देखना चाहते हो, कल जाओ जंगल में, वो पहाड़ी, उस पहाड़ी पर देख के आओ क्या है। जब राजा गया देखा 2 कौवे बैठे, लौट आया, कहा महाराज 2 कौवे बैठे, अच्छा फिर जाओ। जब फिर गया तो देखा 2 बगुले बैठे, कहा क्या करो बगुले, कहा फिर जाओ। जब गया तो कहा फिर जाना तो उनसे ये पूछना सब। जब तीसरी बार गया वो राजा, देखा वहां 2 हंस बैठे, उसने पूछा भाई मैं पहली बार आया, कब तुम कौवे थे, तुम कौवे से बगुले कैसे बन गए। कहा जब तुम संत के पास से आए थे, संत का दर्शन करके हमने तुम्हारा दर्शन किया तो मैं कौवे से बगुला बन गया। दोबारा फिर तुम गए, संत का दर्शन किया मैंने, तुम्हारा दर्शन किया तो मैं हंस बन गया। कहो दर्शन का इतना बड़ा लाभ, कहो ये है संत मत में 3 लाभ जीवों के लिए। कितना सरल, यानी सत्संग का लाभ, सेवा का लाभ और दर्शन का लाभ। और तुमको तीनों मिले और तुम कुछ नहीं कर पाए, तुम अपने आप को संभाल के खड़ा भी नहीं रख पाए कि कम से कम दया की घाट पर खड़े रहे, जब दया आएगी तो मुझको भी मिल जाएगी। तो तुमने तो आस्थाने छोड़ दिया, दरबारी छोड़ दिया, तुम्हें कैसे लाभ मिलेगा। तो समझा के क्या कह रहे हैं कि बचन प्यारे गुरु